जी, मेरा नाम शालू मीणा है और मैं अपनी बात की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, और ख्वाब लेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। जी, मेरे पिताजी हम बहुत गरीब परिवार से है और मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर है। पर लग जाती, संस्कृत को पढ़ती थी 1-1.5 घंटे, फिर मैं पॉलिटिकल इसको स्टार्ट कर देती और मैं सबसे लास्ट में हिंदी को पढ़ा करती थी। और फिर मैं सुबह उठकर वापस इंग्लिश पढ़ती थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैं इंग्लिश को 2-2.5 घंटा देती थी। आइए आपके। जी, मैंने पॉलिटिकल में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं और उसके बाद मैंने भूगोल में 94 मार्क्स, संस्कृत में 92 मार्क्स प्राप्त किए और हिंदी में। ग्रामीण परिवेश की ये वो बालिकाएं हैं, अगर इनका परवरिश जैसे 12वीं तो इन्होंने परिवार हो सकती, जयपुर जाकर तैयारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो संसाधनों की कमी है। और एजुकेशन में जब संसाधन बच्चे को मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन करता। सालू, क्या सपना है? 12वीं में आपने अच्छी रैंक बनाई, क्या सपना है? जी, मेरा SI का है और साका है वो तो सारा लेने की, उससे भी आगे कुछ करना चाहती हूँ मैं। फिर भी आर्थिक संसाधन किससे आप पैसे कमाते हैं और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा में डालकर बच्ची ने नाम रोशन किया है? कुछ भी नहीं साहब, ट्रक चलाता हूँ, नौकरी करता हूँ, हर मजदूरी करके लगाता हूँ इसकी। आमेर विधानसभा का सिरोई गांव पड़ता है और सिरोई की सरकारी स्कूल की छात्रा हमारे साथ है, शालू मीणा। ऐसे ग्रामीण परिवेश में हम बैठे हुए हैं जहां आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा मकान भी न, तो यहाँ लाइट की सुविधाएं है, छत भी नहीं है मकान, और मकान में न छत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि शालू ने अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर पूरी स्कूल का, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। शालू मीणा की परसेंटेज बनी है 89.60% बनी है। आज शालू से हमने बातचीत करने की कोशिश करते हैं, शालू का कैसा संघर्ष रहा। शालू के पिताजी भी हमारे साथ हैं जो ट्रक ड्राइवर करते हैं, और शालू का जो पारिवारिक जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन शालू की जो मेहनत, शालू का जो संघर्ष और शालू की जो कठोर तपस्या उन किताबों के पीछे लगातार रही, उसके माध्यम से आज शालू ने सरकारी स्कूल में पढ़कर वो परिणाम दिया है जो आजकल रिजल्ट तक नहीं पूछा पाते, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है। पिताजी एक ट्रक ड्राइवरी करते हैं, ऐसी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की, लेकिन शालू को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया और शालू ने 12वीं कला वर्ग के अंदर 89.60% बनाई है। शालू, पहले तो आपका माता पिता क्या करते हैं और कितनी परसेंटेज बनी है, और कौन कौन सी सब्जेक्ट में आपने कितने मार्किंग लिए हैं? जी, मेरा नाम शालू मीणा है और मैं अपनी बात की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, और ख्वाब लेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। जी, मेरे पिताजी हम बहुत गरीब परिवार से है और मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर है और मेरी मम्मी भी घरेलू काम में लगी रहती है, और उसी के साथ हमारी जो घर की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। फिर भी मैंने अपनी किताबों में ध्यान दिया और मैंने उसी के साथ अपने गवर्नमेंट स्कूल, गांव की स्कूल थी, उसमें 89.60 मार्क्स प्राप्त किए और अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। उसी के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, मेरे में कुछ है और मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है और मैं अपना गाँव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। शालू, आपका पिछला बैकग्राउंड की बात करें तो 10वीं में कितनी परसेंटेज थी, और फिर आपको कब लगा कि मैं क्लास टॉप कर सकती हूँ? कब से आपने लगातार तैयारी करना तरीके से, कब ने आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था? जी, मैंने 12th में 74 मार्क्स प्राप्त किए थे, तब मुझे तरसना पड़ा। 74% रही आपकी? जी हाँ, 10th में तो मुझे तरसना पड़ा कि काश मेरी 1% और बन जाती तो मुझे गार्ग पुरस्कार मिल जाता, और उसी दर्द ने मुझे आज यहाँ पहुँचा दिया। मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ बहुत बदलना है, कुछ नहीं और बहुत अधिक बदलना है, और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, और उसी दर्द ने आज मुझे सुख प्राप्त किया है। शालू, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि जब पेमेंट नहीं होता है परिवार की, लगातार आप कह भी रही कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही, माइंड डाइवर्ट होता है, शिक्षा की तरफ माइंड नहीं जाता, लेकिन आप कितने घंटे पढ़ती थी और पढ़ाई कैसे करती थी? घर पे आने के बाद, स्कूल का टाइम टेबल काटने के बाद घर पे कितना घंटे पढ़ती थी? जी, मैं 6 से 7 घंटा कवर करती थी। मैं स्कूल से आती थी तो मुझे 25 मिनट में घर पहुंचना रहता था। मैं 4:30 बजे आके 10-5 मिनट में खाना खा के 1 घंटा इंग्लिश को टाइम देती थी, ग्रामर को, और फिर मैं भूगोल को स्टार्ट कर देती थी। फिर मैं घर का काम भी करती थी, फिर शाम को मैं वापस अपनी तैयारी पर लग जाती थी, संस्कृत को पढ़ती थी 1-1.5 घंटे, फिर मैं पॉलिटिकल इसको स्टार्ट कर देती और मैं सबसे लास्ट में हिंदी को पढ़ा करती थी, और फिर मैं सुबह उठकर वापस इंग्लिश पढ़ती थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैं इंग्लिश को 2-2.5 घंटा देती थी, और फिर मैं उठ के पॉलिटिकल पढ़ती थी, और तब मैं फिर घर का काम करके खाना बनाना आदि, झाड़ू लगाना, और फिर मैं
मात्र 15-20 मिनट में तैयार होके 1 घंटा फिर फट के और फिर स्कूल में जाती थी। मैं लेट हो जाती थी, पर सर को पता था इसमें कुछ खास है, तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, बेटा कोई बात नहीं, कल से जल्दी आना। सालू, सरकारी स्कूल में आपने पढ़ा है, सरकारी स्कूल का वहाँ का पर्यावरण कैसा रहा? टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा और कैसे टीचर आपको मोटिवेट करते थे? जी हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया जाता था। जी हमारे एक टीचर है, वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनका नाम मुकेश जी है, मुकेश शिक्षा शास्त्री है वो भी। तो वो बोलते थे कि आप गरीब हो पर आप अमीर बन सकते हो, और उन्हीं से मैंने बहुत अधिक मोटिवेशन प्राप्त किया। वो बहुत अच्छे थे, उनका बहुत अधिक योगदान रहा मेरे साथ। सालू, सबसे ज़्यादा मार्किंग आपकी कौन से सब्जेक्ट में आई है और कितने कितने मार्किंग आई है आपके? जी मैंने पॉलिटिकल में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, और उसके बाद मैंने भूगोल में 94 मार्क्स, संस्कृत में 92 मार्क्स प्राप्त किए, और हिंदी में मैंने 86 और इंग्लिश में मैंने 76 मार्क्स प्राप्त किए। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 नंबर ये सालू मीणा है। सालू कह रही है कि तमाम इनका संघर्ष सालू लगातार बता रही है, मैं कैसे पढ़ा करती थी, स्कूल भी पैदल जाया करती थी, और ग्रामीण परिवेश की ये वो बालिकाएं हैं। अगर इनका परवरिश जैसे 12वीं तो इन्होंने परिवार का और गांव का नाम रोशन कर दिया, लेकिन अब अगर इनकी परवरिश तरीके से हो गई, कोई समाज का आदमी, मीणा समाज का आदमी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, सालू के पिताजी एक ट्रक ड्राइवर है, सालू उन तमाम स्रोतों के पास नहीं पूछ सकती, जयपुर जाकर तैयारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो संसाधनों की कमी है। और एजुकेशन में जब संसाधन बच्चे को मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन करता है। सालू अभी भी बोल रही है कि मेरे को कुछ करना है, लाइफ के अंदर कुछ बढ़ना है, बढ़ने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत निश्चित रूप से होती है। और हम लगातार ऐसे इंटरव्यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ संघर्ष करना चाहते हैं। सालू भी एक ऐसी छात्रा है जिसने सरकारी विद्यालय में रहते हुए नाम रोशन कर दिया परिवार का। सालू, क्या सपना है? 12वीं में आपने अच्छी रैंक बनाई, क्या सपना है? जी मेरा SI का है, ऐसा और साका है वो तो सारा लेने की, उससे भी आगे कुछ करना चाहती हूँ मैं फिर भी। लेकिन अब आपने 12वीं नाम रोशन किया है, अब क्या करने का? BA करोगी पहले या क्या है वो थोड़ा सा मीडियम आपका बता दीजिए। जी मैं BA प्लस स्टडी, और मुझे जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त करनी है, सरकारी जॉब। सालू के पिताजी भी हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पप्पू राम मीणा। पप्पू जी, क्या है आपके पास आर्थिक संसाधन, किससे आप पैसे कमाते हैं और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा में डालकर बच्ची ने नाम रोशन किया है? कुछ भी नहीं साहब, ट्रक चलाता हूँ, नौकरी करता हूँ, हर मजदूरी करके लगाता हूँ इसकी। सालू कैसी थी पढ़ाई में, कैसी थी? क्यों पढ़ाई में टॉप थी सालू, शुरू से ही? शुरू से जब भी मन करता था पैसे लगाने का, कर्जा भी करके लगाया, बहुत कर्जा हो गया। तो क्या लगता है सालू कुछ बन सकती है ज़िंदगी में? अब सालू का सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सालू कह रही है कि मैं लगातार पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। नहीं जी, इसका सपना है बनने का, करेंगे कोशिश जितनी होगी, जितनी कोई सपोर्ट देगा तो सपोर्ट भी लेंगे। ये सालू मीणा है जिसने परसेंटेज 89% सरकारी विद्यालय से बनाई है और एक प्रैक्टिकल होते हुए बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये वो प्रतिभा है जो गांव के अंतिम छोर पे बैठी हुई है, लेकिन सपना उन जो ऐसी के रूम में जाकर जो पढ़ते हैं बच्चे, उनसे भी डिटरमाइन वो सपना रहता है। अगर इनकी परवरिश अगर अच्छी तरीके से हो गई तो ये उन कुर्सियों पर जाकर बैठेगी जहां से देश का कानून, देश की नीतियां बनती है और गरीब और मजदूर की आवाज़ को सुनी जाती है। तो सालू ने वो बैकग्राउंड देखा है। सालू का अगर सपना पूरा हो जाता है तो सालू गरीब और मजदूर की आवाज़ को निश्चित रूप से उठाएगी। क्योंकि सालू अभी जब हम यहाँ आए थे इनके घर पर, तो सालू पहले पेड़ में चढ़कर डालियां काट रही थी, तो सालू ने संपूर्ण रूप से धरातल से इस ग्राउंड को देखा है और हकीकत जानती है गांव के अंदर क्या रहते हैं, ग्रामीण संसाधनों की कमी रहती है। निश्चित रूप से आप एक तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सालू की मदद करेगा। विशेष रूप से पैसा कोई बड़ा मदद नहीं रहता। सालू का टारगेट है कि कोई जैसे कोई कोर्स कटवा दे, किताबें भी आजकल एक बड़ा स्रोत हो जाता है, कॉलेज की फीस भी एक बड़ा माध्यम हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर करिए और सालू से मिलिए। सालू में निश्चित रूप से वो कुछ करने की कुछ काबिलियत है और निश्चित रूप से कर भी सकती है। ऐसी बच्ची है जिसने 100 में से 100 नंबर पॉलिटिकल साइंस में दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो काबिलियत तो सालू के अंदर वो कैलिब्रेशन है, सालू के अंदर वो एबिलिटी है जो किताबों के पीछे पढ़ने से वो कुछ कर सकती है और कामयाब लाइफ के अंदर हो सकती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।